हलाहल विष, हलाहल विष शिव के पास देवता लेकर आ। जरा ध्यान देना कि लोग नंदी की पूजन क्यों करते हैं, शंकर जी के सामने नंदी क्यों होता है, क्या कारण है। भगवान शंकर जो पृथ्वी पर हैं, क्या कारण है भगवान जो पृथ्वी के देवता हैं, क्या कारण है भगवान जो मृत्यु लोक में रहते हैं। क्या उनको इंद्रलोक में नहीं रहना था, क्या उनको वैकुंठ लोक में नहीं रहना था। पर भगवान शंकर भी एक अच्छे लोक को बना सकते थे। जैसे आप नया बंगला बना लेते हो, नया घर बना लेते हो, नई गाड़ी ले लेते हो, शंकर भगवान भी नया लोक बना सकते थे, मृत्यु लोक में नहीं लेते। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर भी अपना एक अच्छा लोक बना सकते थे। पर कारण केवल इतना सा है, जब हलाहल विष आया, देवताओं ने लाकर भगवान को हलाहल विष दिया। भगवान ने वो विष लेकर जब पिया, पीते ही उनके मुख से थोड़ी सी बूंद नीचे गिर गई। बूंद नीचे गिरी और सांप बिच्छू ने उस बूंद को चाट लिया। अब सांप बिच्छू ने बूंद को चाटा तो वो जहरीले हो गए। इतनी देर में नंदी ने क्या देखा कि शंकर भगवान ने जो विष पिया था, शिव जी ने जो विष धारण किया था, उनके मुख से लगातार राल, शंकर जी के मुख से विष की राल नीचे टपक रही। शिव जी के मुख से लगातार विष की राल जमीन पर टपक रही है। अब ना उसे सांप चाट रहे हैं, ना उसे बिच्छू चाट रहे हैं, क्योंकि इनने तो पिया और जहरीले बनकर चले गए। करा क्या जाए, क्या करा जाए। तब देवाधिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे हैं और राल, विष की राल जमीन पर टपक रही है। नंदी उठकर खड़े हो गए। क्यों प्रिय है शंकर भगवान को नंदी, क्यों प्रिय था। नंदी उठकर खड़े हो। शिव जी के मुख से राल टपक रही थी। नंदी उस विष को, उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे थे। उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे, और नंदी जब चाट रहे थे, चाटते 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 उस विष को जब शरीर में नंदी के गया, नंदी को भी चक्कर आकर नंदी पछाड़ कर नीचे जब गिरने लगे, तब शंकर भगवान के नेत्र खुले और नेत्र खुलकर उन्होंने नंदी को आवाज लगाया, नंदीश्वर, नंदीश्वर, नंदी, हे नंदी आओ दौड़कर। नंदी दौड़कर आया। शिव ने देखा, मेरे ओघड़दानी ने देखा, मेरे शंकर भगवान ने देखा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान शिव ने देखा कि इसके तो कंठ पर विष जमा हो गया है। इसके कंठ पर विष जमा हो गया। शिव जी ने नंदी के गले का स्पर्श करा, हाथ फेरना प्रारंभ करा, और जैसे जैसे शंकर भगवान नंदी के गले पर हाथ फेरते गए, हाथ फेरते गए, सारे जहर को भगवान शंकर ने हाथ के स्पर्श से खींच लिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की राल को चाटा है। तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी, मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं होऊंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा।
नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है? तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांगता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना, बस इतनी कृपा करो। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस भूभाग को, ये देवलोक को भगवान जाना नहीं चाहते। भगवान वैकुंठ में रहना नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलोक में रहना नहीं चाहते, भगवान देवलोक में रहना नहीं चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा, और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है। इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान इन जीवों का कल्याण। कई लोग कहते हैं, गुरुजी